नमस्कार, मेरा नाम अफशा है और मैं भारतीय विद्या भवन से हूँ और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस एजुकेशनल प्रोग्राम में। और हमारा टॉपिक है मेकअप। मेकअप सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस करता है। और इसी मेकअप के बारे में हमें डीपली एक्सप्लेन करने हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर मोहित कुमार, और जो उनका इस लुक में साथ देंगी वो हमारी मॉडल है मिस उन्नति शर्मा, जो अपनी चार्मिंग प्रेजेंस और एफर्टलेस स्टाइल से इस लुक को और इन्हेंस करेंगी। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन। सर को देख के लग रहा है कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में। फर्स्ट स्टेप, सर आप बताना चाहेंगे ये आपने क्या किया है? फर्स्ट तो सैनिटाइजर किए हाथ को। ओके ओके। उसके बाद वाटर यूज़ किए, फेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग होता है। ये रहा हमारा क्लींजिंग। ओके सर, क्लींजिंग का बेनिफिट क्या होता है फेस के लिए? क्लींजिंग का बेनिफिट ये होता है कि जो फेस पे डस्ट वस्ट जमा रहता है वो क्लीन हो जाता है। ओके ओके, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यस। सर आपने इसको वाइप किया है तो इससे क्या होगा? इसे फेस को क्लीन कर रहे हैं। ओके ओके। और राइट वे ऑफ टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में। यस। इसके बाद हम लोग टोनर यूज़ करेंगे। ओके, टोनर किस लिए यूज होता है सर? टोनर इसलिए यूज़ होता है कि जो पोर्स हम लोग का होता है ओपन हो जाता है। ओके, उसी टोनर यूज़ करने से फेस जो होता है टाइट और सुरक्षित हो जाता है। ओके, तो टोनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अब इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ओके, तो 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद फेस में क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएगी, जो फेस हम लोग का लूज होता है वो टाइट हो जाएगा और जो मेकअप करेंगे वो सही होगा। ओके ओके। तो जब तक सर ये फेस टाइटनिंग हो रहा है तो आप हमें थोड़े और टिप्स बता दीजिए, मेकअप अच्छा कैसे करें और फेस में ग्लो कैसे लाएं। मेकअप ग्लो के लिए अब मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे हम। हाँ जी। मॉइस्चराइज़र इसलिए यूज़ करेंगे कैसे कि जो मेकअप करेंगे मेकअप सही होगा मॉइस्चराइज़र पे। ओके ओके। मॉइस्चर फेस में बना रहेगा, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा तो फटने का चांस होता है, पैच आने का चांस होता है, तो क्रैक्स आने का चांस होता है अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते। ये काफ़ी वैल्यूबल टिप्स हैं जो आप अपने मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। मेकअप अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इतना नहीं आता, तो सर की बताई हुई टिप्स आप बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट होगा आपके लिए। ये रहा हम लोग का मॉइस्चराइज़र। सर ये जो पैलेट आप यूज़ कर रहे हैं ये किस काम में आती है? ये पैलेट इसलिए काम आता है, जो भी मेकअप प्रोडक्ट लेते हैं सही से वो मेकअप क्वांटिटी से लेकर क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी रखकर और इसमें हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। और ये ब्रशेस, ये काफ़ी अलग ब्रशेस दिख रहे हैं, ये किस काम में आते हैं? ये ब्रश मेकअप करने के काम में आते हैं। और ये ब्रशेस भी कुछ राइट वे, कुछ अलग, कोई लोग कुछ गलत ब्रशेस यूज़ करते हैं, ब्लेंड करने का तरीका उनका अपना अपना तरीका होता है। ओके ओके। ये हम लोग का मॉइस्चराइज़र हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। ओके, तो फर्स्टली सर आई मेकअप ही पहले क्यों कर रहे हैं? हम फेस का भी कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों? कर सकते हैं, पर जैसे बेस बनाकर अगर मेकअप करेंगे कोई भी डस्ट गिरेगा तो उससे मेकअप खराब हो सकते हैं। ओके ओके ओके। तो आफ्टर मॉइस्चराइजिंग हमें सबसे पहले आई मेकअप करना चाहिए, बेस सेट करना चाहिए जिससे पैचेस नहीं आते।
आई बेस इसलिए होता है क्योंकि आई मेकअप को लॉक करने के लिए हमें फर्स्टली आई बेस करना चाहिए। यस। ओके। और सर ये जो आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं आई बेस को सेट करने के लिए? ये कट क्रीज ब्रश है। कट क्रीज Yes. ब्रश, ये आई बेस को सेट करने के लिए होता है। यस। ओके ओके। और सर कुछ लोग बिना आई बेस के भी मेकअप कर लेते हैं, तो उनका मेकअप कैसा दिखता है? ऐसे बिना बेस का करेंगे तो पैच आ सकता है। ओके ओके। अब ब्लेंडिंग होगी सर शायद, Yes. है ना? और सर ब्लेंडिंग करने का भी, अगर ब्लेंडिंग सही से ना हो तो मेकअप पैची दिखता है। हाँ, पैच दिखता है। तो ब्लेंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप को सही तरीके से दिखाने के लिए। सर ये आई मेकअप करने कितनी देर लग जाती है? आई बेस सेट करने में और कितनी देर लग जाती है इसको? बेस सेट करने में 2 से 3 मिनट लगता है। 2 से 3 मिनट लगता है Yes. आई बेस सेट करने में। ओके ओके। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? इसको लॉक करेंगे पाउडर से। ओके ओके। आई बेस को लॉक किया जाता है पाउडर लॉक, जो आपके आई मेकअप को पैची नहीं बनाता और इस ग्लोई बनाता है। अब हम लोग का स्टार्ट होगा आई मेकअप। आई मेकअप। यस। ओके। तो आप फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे आई मेकअप के लिए? आई शैडो में से। आई शेडो पैलेट। यस। ओके ओके। ग्लिटरी आई शेडो पैलेट या न्यूड आई शेडो पैलेट? न्यूड आई शैडो पैलेट। ओके। बिकॉज न्यूड आई शेडो पैलेट्स आपके लुक को और इन्हेंस करती हैं, और मेकअप फैशन वर्ल्ड और मीडिया वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपको ये मेकअप देखना बहुत ज़रूरी है। और सर को देख के मुझे इतना समझ आया है कि डायरेक्ट आई शेडो अप्लाई नहीं करना चाहिए, पहले उसे डैब इट ऑफ करना चाहिए उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने में आपका ज़्यादा लुक क्रिएट गंदा हो सकता है। इसके बाद हम लोग आई लाइनर यूज़ करेंगे। ओके। आई लाइनर। यस। ओके। सर आई लाइनर किस काम आता है? अब आईज को बोल्ड, यस, आइज को बोल्ड करने में, शार्प से देने में। आईज को बोल्ड और शार्पनेस देने के लिए हमें आई लाइनर यूज़ करना चाहिए। सर आईलाइनर्स बहुत टाइप के आते हैं, बट जो Yes. आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा आईलाइनर है ये सर? विंग आईलाइनर है। विंग आईलाइनर। Yes. ओके ओके। आईलाइनर के बाद सर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होता है, इस पे आई मेकअप करेंगे, जो पूरा जो ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटरी आई Yes. मेकअप। ओके ओके। फर्स्ट न्यूड आई शेडो लगते हैं, उसके बाद आईलाइनर, फिर ग्लिटरी आई शेडोज, तभी एक परफेक्ट आई मेकअप कंप्लीट होता है। सर अब आप ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं। पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है सर? पिगमेंट जो होता है आइस को चमकदार बनाता है, और ग्लिटर जो Okay. होता है दोनों में अंतर होता है। ग्लिटर गम के हिसाब से लगाते हैं और पिगमेंट ब्रश के हिसाब से। ओके ओके। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला कि पिगमेंट और ग्लिटर दोनों अलग होते हैं। दोनों दिखते तो सेम है, बट उनका काम अलग होता है, और वो लगते भी अलग है। लगने में सर कितना टाइम लग जाता है? इसको भी 1 से 2 मिनट लग ही जाता है। ओके ओके। पिगमेंट कंप्लीट हो गया Yes. सर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रोज। पिगमेंट के बाद आईब्रोज फिल करी जाती हैं। आईब्रोज फिल करने के लिए सर आप ये क्या यूज़ कर रहे ये हैं? जेल यूज कर रहे हैं उसको Gel. शार्पनेस देने के लिए, आईब्रो को। ओके ओके। आईब्रोज को शार्पनेस देने के लिए हमें सबसे पहले जेल यूज़ करना होता है। अब जेल के बाद क्या यूज़ कर रहे हैं सर आप? आईब्रो फिल करेंगे इसको। ओके, कलर। यस।
सर आईब्रोज फिल होने में कितना टाइम लग जाता है? इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिल करने में 2 से 3 मिनट लग ही जाता है इसको। ओके। और ये मेकअप लुक को इन्हांस भी करती है? यस। ओके। और सर जैसे किसी की आईब्रोज ऑलरेडी डार्क होती है, यस, राइट, तो उनको भी आईब्रो फिल करना होता है? फिल नहीं करना पड़ता है, हल्का सा वो शार्पनेस देके छोड़ देना चाहिए। ओके 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 ज़्यादा आईब्रो डार्क सही नहीं लगता। ओके ओके। तो ज़्यादा आईब्रो डार्क भी मेकअप लुक को आपके ख़राब कर सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? लैशेस लगाएंगे। लैशेस। यस। बट सर विदाउट फेक लैशेस भी तो मेकअप लुक कंप्लीट हो सकता है, राइट? हो सकता है, पर जैसे इस मेकअप में ब्रॉड दिखना चाहिए आई लैशेस, इनका है छोटा छोटा, ओके। इसीलिए लगाते हैं। ये आपके फेस के अकॉर्डिंग होता है कि Yes. आपको आई लैशेस यूज़ करने हैं या नहीं? ये रहा हम लोग आई लैशेस, पहले लगा के चेक कर लेंगे, यूज़ कर Okay. लेंगे कि बड़ा या छोटा हो रहा है। ओके ओके। तो आपको पहले आई लैशेस लगा के चेक करना चाहिए वो आपके फेस पे फिट हो रहा है या नहीं। इनमें सही हो रहा है तो कट नहीं करेंगे, अगर छोटा बड़ा होता तो कट कर सकते थे। ओके ओके। अगर आई लैशेस आपकी फॉल्स आई लैशेस अगर वो बड़ी होती है तो आप उसको अपने फेस के अकॉर्डिंग कट भी करके यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा आई लैशेस ग्लू। आई लैशेस ग्लू। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके। और सर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? वो बढ़िया से पकड़ नहीं बना पाएगा। ओके ओके। आई लैशेस ग्लू लगाने के बाद हमें उसको ड्राई करने का वेट करना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करना सही नहीं होता। मेकअप तो सब कर लेते हैं लेकिन सही तरीके में मेकअप करना ये सबको नहीं आता। तो सर ये बताइए आप Yes. कि जैसे अलग अलग ट्रिक्स होती हैं मेकअप करने के लिए, जैसे कि ब्लेंडिंग का अलग वे होता है, तो वो अगर हम गलत तरीके से करें तो आपको मेकअप अच्छा लगता है लेकिन पैची पैची फिर भी दिखता है। हाँ. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपना जो बेस है वो सही बनाना पड़ेगा, ओके ओके क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। ओके ओके। तो सही मेकअप के लिए फर्स्ट उसका बेस सही होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए, तभी एक परफेक्ट मेकअप लुक आता है। ये रहा हम लोग आई पूरा तो हो गया। आई लैशेस कंप्लीट हो गए। यस। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद जो पिगमेंट जो बाकी हुआ है उसको फिल कर देंगे। ओके। जो पिगमेंट बची हुई है अब उसको फिल करेंगे। और सारा पिगमेंट एक ही बार में नहीं लगाना होता है, पहले पिगमेंट थोड़ा लगता है, उसके बाद लैशेस के बाद पिगमेंट लगता है ताकि वो लॉक हो सके। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्लिटर लिक्विड आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। उसको शेप देने के लिए। ओके। इससे पहले हमने ड्राई आईलाइनर यूज़ किया था विंग बनाने के लिए, अब हम लिक्विड आईलाइनर यूज़ करेंगे उसको शेप देने के लिए और उसका आईज का लुक और बोल्ड और इन्हांस करने के लिए। अब आईलाइनर के बाद क्या किया जाएगा सर? इसके बाद बेस बनाया जाएगा। बट बेस हमने पहले भी बनाया था। नहीं, फेस का बेस बनाएंगे, आईज का Okay. बेस बन गया, अब लोग पूरा फेस का बेस बनाएंगे। ओके ओके। तो फेस का बेस अब बनाया Yes. जाएगा। और फेस के बेस के लिए भी सेम प्रोडक्ट यूज़ होंगे जो हमने नहीं। आई के टाइम किए थे? नहीं नहीं, ओके। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम लोग करेक्टर। करेक्टर क्या होता है सर? करेक्टर जो दाग धब्बे होते हैं, आइज के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, उसको छिपाने का काम करता है। ओके ओके ओके। तो करेक्टर आईज और ये जो भी हमें पैचेस होते हैं अनइवन स्किन टोन के लिए हम करेक्टर यूज़ करते हैं। और सर ये करेक्टर Yes. स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है? हाँ, स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है। ओके ओके ओके। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग होते हैं, सारी स्किन टोन्स पे एक ही कैरेक्टर यूज़ नहीं किया जाता।
अब हमें इन सबको ब्लेंड करेंगे। ओके ओके। अब करेक्टर लगाने के बाद हमें उसे ब्लेंड करना होता है, और सही तरीके से ब्लेंड किया हुआ मेकअप, उसमें पैचेस नहीं होते ना क्रैक्स होते हैं। सही तरीके से की हुई ब्लेंडिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप के लिए। यस, कभी भी ब्लेंडिंग करते हैं तो हम लोग डैब डैब करके यूज़ करना चाहिए। ओके ओके। डैब डैब कर कर ही ब्लेंडिंग होती है, और वही सही तरीका होता है ब्लेंडिंग करने का। ब्लेंड हो चुका है हम लोग का करेक्टर। ओके सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसको ढकने के लिए कंसीलर यूज़ होगा। करेक्टर को कवर करने के लिए कंसीलर यूज़ Yes. होता है, और कंसीलर का वो भी इसका भी सेम काम होता है अनइवन स्किन टोन को? हाँ, स्किन के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके ओके। अब करेक्टर के बाद कंसीलर यूज़ किया जा रहा है। पहले हम इन सबको ब्लेंड कर लेते हैं पूरे बढ़िया से, पूरे अच्छी Okay. तरह से। पहले मेकअप पैलेट में कंसीलर को, करेक्टर को, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो उसको पहले ब्लेंड किया जाता है, उसके बाद फेस पे अप्लाई किया जाता है। और कंसीलर का काम भी अनइवन स्किन टोन को कवर करने का होता है। सर कंसीलर भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है? यस। ओके। तो कंसीलर्स भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होते हैं। हम सारे कंसीलर्स एक ही स्किन टोन पे नहीं यूज़ कर सकते। अब हमारा आएगा फाउंडेशन। फाउंडेशन। यस। फाउंडेशन सर किस लिए यूज़ होता है? बेस को बनाने में, कवरेज करने में। ओके ओके। करेक्टर, कंसीलर, उसके बाद फाउंडेशन, ये फेस बेस के स्टेप्स हैं जो एक मेकअप लुक को अच्छा दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर मैंने देखा Yes. जैसे आपने 2 फाउंडेशन मिक्स करे हैं? यस, एक डार्क है, एक लाइट है। ओके ओके। हाँ, इनके फेस के अकॉर्डिंग जाएगा तो मिक्स करके फेस पे अकॉर्डिंग लगा सकते ओके हैं। ओके ओके। ये इनकी स्किन टोन को कलर देने के लिए हम हाँ. 2 फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं एक परफेक्ट बेस बनाने के लिए। हम इस पर ट्राई करके चेक कर सकते हैं फेस के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। फेस के Okay. अकॉर्डिंग मिल गया, अब इसको Okay. यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो आप पहले 2 फाउंडेशंस को मर्ज करके और उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं वो आपके फेस पे के स्किन टोन को जा रहा है या नहीं, वो आपके फेस के स्किन टोन को मैच कर रहा है या नहीं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए सर ये आपने कौन सा ब्लेंडिंग ब्रश है। ब्लेंडिंग ब्रश। Yes. ओके ओके। तो फेस बेस के लिए हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग स्पॉन्ज नहीं। वो भी कर सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है। ओके ओके। सही तरीके से फाउंडेशन अप्लाई होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट मेकअप के लिए। इसको मिक्स कर दिए, अब हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर। यस। सर आपने इसको वेट किया है, हाँ, इससे क्या होगा सर? वेट करने से वो सही से फील होगा उस पर। ओके, नहीं तो प्रोडक्ट ये खुद ही एब्जॉर्ब करने लगेगा। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पहले वेट करना होता है ताकि वो फाउंडेशन अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ब्लेंडिंग डैप डैप करके ही करनी हाँ, होती है डैप सर? डैप करके ही करते हैं। ब्लेंड हो चुका है हम लोग का फाउंडेशन। अब इसके बाद क्या किया जाएगा सर? ब्लेंड होने के बाद इसको पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर लॉकिंग। यस। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद पाउडर लॉकिंग की जाती है ताकि वो बेस बिल्कुल सेट हो जाए। सर अगर पाउडर लॉक ना किया जाए तो फिर मेकअप में क्या चेंजेस आएंगे? पाउडर लॉकिंग में अगर नहीं करेंगे
तो फिर से जो ब्लश करेंगे, हाइलाइटर करेंगे, वो बढ़िया से पैक नहीं बन पाएगा। ओके। इस पे पैच आ जाएगा। अगर पाउडर लॉक नहीं किया जाएगा तो मेकअप में पैचेस आ जाएंगे। अगर आप जब ब्लश यूज़ करेंगे तब भी आपके पैचेस क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो पाउडर लॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग यूज़ करेंगे करेक्टर। करेक्टर। यस। करेक्टर सर किस लिए? फेस को शेप देने में। जैसे फेस को शेप देने में इनका ब्लॉन्ड जैसा फेस होता है, उनको शेप देने में। इनका तो ब्लॉन्ड नहीं है, बस तो इन पे ज़्यादा वो नहीं होगा कंट्रोल। ओके ओके ओके। तो करेक्टर आपके फेस को शार्पन करने के लिए होता है। किसी किसी के ब्लॉन्ड फेसेस होते हैं, ओवल फेसेस होते हैं, तो आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको करेक्टर यूज़ किया जाता है। और करेक्टर चबी फेसेस को फ्लैट किया जाता है, और करेक्टर के थ्रू हम चबी फेसेस को फ्लैट कर सकते हैं, फ्लैट फेसेस को चबी लुक दिखा सकते हैं। तो करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटूरिंग आपकी चिक्स एरिया पे की जाती है, आपके चिक्स को फ्लैट करने के लिए। इनका फ्लैट है इसलिए थोड़ा सा किए हैं। ओके। ब्लॉन्ड रहता है तो ज़्यादा करते हैं। अगर ब्लॉन्ड फेसेस होते हैं तो उसमें कंटूरिंग ज़्यादा की जाती है, और फ्लैट फेसेस पे कंटूरिंग उतनी नहीं की जाती। अब हम इन पे ब्लश यूज़ करेंगे। अब ब्लश यूज़ किया जाएगा कंटूरिंग के बाद, बिकॉज कंटूरिंग आपके फेस को एक शेप दे देती है, और उसके बाद ब्लश का लुक बहुत इन्हांस आता है। सर ब्लश लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। हाँ होती है। तो सर क्या क्या होती है, मतलब जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं हमारी मॉडल के फेस पे, वो कौन सा तरीका है? ये तो ब्रश से लगाते हैं, जैसे फेस को शार्पनेस देके वो उससे भी लगाते हैं, जिससे जो कंफर्टेबल हो उससे लगा सकते हैं आप ब्लश। यस। ब्लश हो गया हम लोग का कंप्लीट। इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर सर किस लिए? हमारा जो हाईलाइट है जो फेस में होता है, नोज़ हो गया, चिन हो गया, चिक्स हो गया, वो उसको हाईलाइट करने के लिए। ओके ओके ओके। तो हाइलाइटर हमारे नोज़, चिक्स, ये कॉलर बोन, ये सब इन्हांस लुक करने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, जो शाइन और ग्लो लेकर आता है एक मेकअप में। और जैसे कि इस हाइलाइट वाली पैलेट में कुछ गोल्डन, सिल्वर, कॉपर इस टाइप के हाइलाइट्स हैं, तो ये आपके फेस के अकॉर्डिंग और आपकी मेकअप की नीड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और हाइलाइटर यूज़ करने के लिए भी एक डिफरेंट ब्रश है, जैसे कि सर अब यूज़ कर रहे हैं। तो सर ये ब्रश सिर्फ हाइलाइटर यूज़ करने के लिए ही होता है? बस हाइलाइटर यूज़ होता है इससे। अब हम लोग का लास्टली बचा लिपस्टिक। लिपस्टिक। यस। लिपस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और फीमेल्स तो लिपस्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं। तो लिपस्टिक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेकअप लुक कंप्लीट करने के लिए तो लिपस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और सर लिपस्टिक भी अलग अलग शेड्स के, हाँ, उनके फेस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, राइट? फेस के अकॉर्डिंग, अगर मेकअप के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट के भी अकॉर्डिंग, जो क्लाइंट बोले वो भी। ओके ओके। और स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी। सॉफ्ट शेड लिपस्टिक्स भी होते हैं, डार्क शेड लिपस्टिक्स भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से शेड्स में कंफर्टेबल हैं और कौन सा शेड आपके लुक को इन्हांस करेगा। सी सर ये आप न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, राइट? यस। ओके। तो न्यूड लिपस्टिक सर यूज़ कर रहे हैं, और यंग गर्ल्स के लिए ग्लॉसी लिप ग्लॉस भी आती हैं, जो यंग गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, जस्ट टू सॉफ्ट लुक। इसके बाद सर हमारा स्टेप, अब हमारे क्या क्या स्टेप बचे हैं सर? अभी बचा है काजल। काजल यूज़ करेंगे। काजल। काजल आपकी आंखों को बड़ा बोल्ड लुक देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास दो काजल है, वाइट है और ब्लैक है। जैसे इनका आइज छोटा है हल्का, ओके। इनको ब्लेंड करने के लिए वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं।
जिनकी आईज़ छोटी होती हैं तो उनकी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए हम वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं। काजल भी दो टाइप के होते हैं, एक ब्लैक काजल, एक वाइट काजल। सर वाइट काजल ही इनफ है या फिर ब्लैक काजल भी यूज़ किया जाएगा? यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे आइज़ को ब्लॉन्ड दिखाने के लिए वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइज़ को ब्रॉड दिखाने के लिए हम वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं जिनकी आंखें छोटी हों। यस। तो अब सर क्या स्टेप बचा है? अब स्टेप बचा है मेकअप फिक्सर। लास्ट में मेकअप को फिक्स करेंगे। मेकअप फिक्सर। यस। तो मेकअप फिक्सर हमारे पूरे मेकअप को लॉक करता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप फिक्सर्स होते हैं, आपको जो सूटेबल हो आप वो मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे, हाथ ऐसे रख लेंगे कि आइज़ पे ना जाए। ओके। और तो इसको पहले चेक कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके। तो लास्ट फाइनल स्टेप होता है मेकअप फिक्सर, एक मेकअप को परफेक्ट सेट करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। और मेकअप फिक्सर लगाते टाइम आपको अपनी आइज़ कवर कर लेनी चाहिए। और मेकअप फिक्सर एक लॉन्ग लास्टिंग। आइज़ मत खोलिएगा, 2 से 3 मिनट तक आइज़ मत खोलिएगा। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक अपनी आइज़ ओपन नहीं करनी चाहिए। और मेकअप फिक्सर का काम होता है आपके फेस को और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। ओपन करिए। तो अब आइज़ ओपन हो गई हैं और हमारा मेकअप फाइनल कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ थैंक यू, हमारा ये एजुकेशनल प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मोहित सर को। आप आए, आपने इतने अच्छे वैल्यूएबल टिप्स दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी मॉडल जिसने इतनी पेशेंटली बैठकर मेकअप करवाया और अपने चार्म से और इस मेकअप लुक को इन्हांस करा, उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।